पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मंबए कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख़लीक़ कायनात, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है इस बस्ती का? मोनी डांगा। प्यारो, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में हम पहली बार हाजिर हुए हैं। आपकी इस बस्ती का नाम मुनी डंगा या डांगा, डांगा, मुनी डांगा या डंगा जो भी है, माशाल्लाह मेरी चंद लोगों से मुलाकात हुई थी, ज्यादा लोगों से नहीं। अब आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्लिम मिसबाही, इनसे फोन पे गुफ्तगू हुई। हालांकि इनका और मेरा तालीम का ज़माना एक ही रहा है, अशरफिया में मुलाकात नहीं हो पाई थी। और मुफ्ती साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती, क्या नाम है मुफ्ती साहब, सदर मुदर्रिस साहब, मौलाना मोहसिन आलम साहब क़िबला, और ये जितने अहबाब यहाँ पर जलवागर हैं। नाजिम साहब की निजामत बहुत शानदार है, मगर मेरे कांधे पे इतना बोझ रख दिया। मैं सोच रहा था, या अल्लाह, जैसे ये अशार पढ़ रहे हैं, मैं इस लायक हूं भी कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का एक तागा जरूर जुड़ा हुआ। अच्छा, मेरी बोली आपकी समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाएं, कितने कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रही है। आपने फौरन हाथ रख लिए, तो इसका मतलब क्या, समझ में आ रही है। और औरतों का मुझे पता नहीं समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग बाहर जाते हो, मुझसे बंगला नहीं आती,
और मुझे लगता है मेरी बहनों से उर्दू पढ़ लेती होंगी, थोड़ा थोड़ा बोल लेती होंगी, समझ लेती होंगी, लेकिन फास्ट शायद ना आती हो। मगर अगर ज्यादा तवज्जो करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे। तो बड़े अच्छे अशार, बड़ी अच्छी निजामत, और मुझे इस कुर्सी पर, सोफे पर आप लोगों ने बिठा दिया। अब सब लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग ये समझ रहे हो कि सबसे अच्छा मैं ही हूं, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो, मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। पता नहीं, वही शेख सादी ने लिखा ना, हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ चीता शेर सोया हुआ हो। बहरहाल मैं अपने अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, बड़े आसान अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा, समझने की आप कोशिश करो, और मुझे उम्मीद है अमल भी करोगे। बोलो करोगे ना करोगे? इंशाल्लाह। असल में हमारे यहाँ जलसों के जो हालात है हजरत, या तो शायर साहब एक शेर में जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आए, तब माना जाएगा कि ये बहुत अच्छा शायर है, या तो मुकर्रिर साहब एक मर्तबा हाथ उठा के जन्नत की रजिस्ट्री तुम्हें कर दें, तब माना जाएगा, नाम में लिखा दे कि ये जन्नत। और आप लोग भी एक मर्तबा नारा लगा दिया तो बस समझ गए जन्नत हमारे अब्बा की, चाहे ईशा की नमाज पढ़ के ना आया हो, नमाज मत पढ़वाइयो, बाकी जन्नत दिलवा दियो, यही है ना। और हमारे इलाके में इधर का तो पता नहीं पीरों के क्या हालात हैं। हमारे इलाके में तो बाज पीर, इधर भी जरूर होगा ऐसा, बाज पीर भी इतना नंबरी है कि सबसे ज्यादा पिटाई कब्रिस्तान में इसी पीर की होगी। बताऊं कौन सा पीर? जो नमाज नहीं पढ़ता, जो पांव फैला देता और औरतें उसके हाथ पांव दबा रही हैं, वो पीर। ऐसे पीर से मुरीद होना जायज, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा बोलने की, आप लोग सुनने की। मेरी बच्ची है, बैठे थोड़ी देर, आप लोग सुनने की कोशिश करोगे। अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं यहां से शुरू होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुस्हफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो, कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? अगर दावत में जा रहे हैं और देसी मुर्गी मिल गई तो 1 प्लेट ज्यादा, या भात ज्यादा चलता है ना, चावल ज्यादा चलते, रोटी कम चलती है। आका फरमाते क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे। अब जरा सुनो नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत।
अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, कुछ तस्बीह भी ना पढ़े, कलमा कलाम भी ना पढ़े, कुरान की तिलावत भी ना करे, खाली बैठ करके सांसें लेता रहे, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं हर सांस पर उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में जाके बैठते हो? नहीं बैठते। चाय की दुकान पे झूठ बोलने बैठते हो, गुटखा, खैनी, पान और क्या क्या नाम, और तंबाकू, और मैं ये चीजें खाता नहीं, वैसे पक्की नहीं है भी। मीजान और पंचगंज की गर्दाने सब याद है, मगर ये याद नहीं, समझ रहे ना? अब मुझे बताओ, पान खा लिया, खाली घूम रहे बैठे, नबी फरमाते हैं मस्जिद में खाली बैठो, हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाता है। नमाज पढ़ने जाते हो? अरे बोल नहीं रहे, नहीं जाते हो क्या? जुमे के दिन तो जाते ही होगा अल्लाह के बंदो, या जुमा भी गोल, जुमा भी गायब। कल को क्या है? कल को तो नहा ही लोगे। कितने लोग तो ऐसे होंगे, अल्लाह माफ फरमाए, बगैर नहाए घूमते होंगे। ऐसा होगा हजरत। कितने लोग, मुझे मालूम नहीं आपका, कितने लोग ऐसे होंगे जो पाक नहीं होंगे, और कितने लोग जलसे में ऐसे भी हैं जो खाली चक्कर लगा रहे हैं। अभी मैं आया उधर मेले में, इतने लड़के, इतनी लड़कियां आपस में घूम रहे हैं, लड़के उधर, लड़की इधर, लड़की उधर, लड़के उधर, ऐसे घूम रहे हैं जैसे इन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। आप जरा सुनो, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं। सुनना चाह रहे हो? जी जी या नहीं? इम्तिहान ले लूं? हदीस सुनाना चाह रहा हूं। अच्छा, ये जो लड़कियां उधर दुकानों पे जो घूम रही हैं, लड़कियां, उनकी अम्मा तो होगी कोई ना कोई, उनका बाप भी होगा, उनके चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, फूफी, चाचा, चाचा, ये सब लोग होंगे ना। मैं माँ बाप के लिए 2-3 बातें बताता हूँ। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं इधर से हदीस लेके आ रहा हूं, जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? 3। और अगर ये भी सुन लो, नबी जिसको जन्नत से मना कर दे तो कोई पीर साहब नहीं ले जा सकते, कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, कोई आलिम साहब नहीं ले जा सकते, और अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात और उसका हज नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे, मना कर दे तो कुछ पीर निकले ऐसे, वो कहते हैं बस नमाज मत पढ़े, तू मुझे देख ले, मेरा दीदार कर ले, मेरे पांव दबा ले, जन्नत में लेके जाऊंगा। और ये पता नहीं इसको भी मारा जाएगा कब्रिस्तान में, इस पीर को भी मारा जाएगा और साथ में मुरीद को भी, जो शरीयत के खिलाफ बड़ा बड़ा ढोंगी निकला, बड़ा बड़ा ढोंगी, सिफली सीख आया जादू। और ये तो बंगाल है ना, बंगाल का जादू वैसे ही मशहूर। हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी, ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन ले और यूं खड़ा हो जाए, कौन है? बोले बंगाल का जादूगर, तो आधा गांव भाग जाएगा डर के मारे।
समझे? बड़ा मशहूर। जब हम जाते हैं ना इधर तो लोग पूछते अच्छा बंगाल गए थे? बंगाल बोले किसी जादूगर से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा बहुत सारे जादूगर रोड पे पान तंबाकू खा रहे थे। हाँ, लेकिन जरा सुनो, अब वो पीर ना उसने क्या करा, दाढ़ी कपड़े सब रखा ली और थोड़े एक दो शोबदे सीख के आ गया। उसने ऐसे किया और मिठाई आ गई। तो मुरीद समझे यार मेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ, और ये पता नहीं इस पीर को भी मारा जाएगा और मुरीद को भी मारा जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ रहा। अब जरा सुनो, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन खोलूं? अगर मैं मुफ्ती मुस्लिम साहब से पूछूं तो कोई ये कह सकता मैं इनकी नहीं मानता, और सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन साहब से पूछूं तो कोई ये कह दे मैं उनकी भी नहीं मान सकता। अगर इनसे नाजिम साहब से पूछो तो ये कह सकता मैं इनकी भी नहीं मानता। फिर किससे पूछोगे? चलो नबी से पूछो, आमना के लाल से पूछो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आपका फरमान गलत नहीं हो सकता। तो कौन है 3 लोग जो जन्नत में नहीं जाएंगे? नंबर 1, अला कुल वालिदैई। नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो माँ बाप को सताता तकलीफ देता है। अब तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा। हम पहुंच जाते ना अपने इलाके में तो लोग हमारे हाथ चूमते हैं कि सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए। बात तो नाक लगा देता, नाक रगड़ देता, कपड़े खींचता, यूं करता, ऐसा समझता जैसे सारी बरकतें हम में ही लटक रही हैं। और अम्मा घर पे तड़प रही है, अब्बा तड़प रहे हैं, हमें अंडे पे अंडा, मुर्गे पे मुर्गा, और अम्मा अब्बा को और नोटों पे नोट, और अम्मा अब्बा को बेचारे को एक लुंगी नहीं मिल रही। अम्मा अब्बा को देख रहे हैं पीरों के पांव दब रहा है और अम्मा अब्बा का गला दबा रहा है। जरा मेरी बोली समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, पीछे वालों बोलियो। हाँ समझ में आ रही। जो इधर जो खड़े हैं आपकी समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है। वो जो खड़े हैं बेटा समझ में आ रही है? आ रही है ना? पीछे ये जो खड़े आ रही है समझ में बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मेरे नबी फरमाते माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एक बात सुनो, तलवार की धार पे चल के बोल रहा हूं, ये उलमा बैठे, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एकदम तलवार की धार पे चल रहा हूं। 1000 मौलाना मुफ्ती साहब और पीर साहब, कितने? और 1000 जोड़ लो बंगाल के लिए, और वो भी ऐसे अच्छे अच्छे। नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ढचोकलों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो मारो गोली, उनको तो खलास खत्म। समझे किन की बात कर रहा हूं? अच्छों की बात कर रहा हूं। ये आ गए माशाल्लाह जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूं। क्या नाम है इनका? मौलाना अशरफ साहब, मोहम्मद अशरफ फुल कहते हैं इनको। फुल अशरफ है ये, जबकि अशरफुल कादरी होगा। बड़ी ठंड मोहब्बत से प्यार से खाना पीना, मेरी तबीयत अच्छी लगी। और मौलाना मुस्लिम साहब तो फिर अक्सर लड़के इधर के, अक्सर कोई जामे नेमिया मुरादाबाद में पढ़ा है, कोई अशरफिया में उधर ही पढ़ के हमारे इलाके में। तो ये लोग तो इशारों की जबान भी समझते हैं, मगर मामला आपसे है। कहीं ऐसा ना हो मैं 2 घंटे बोल के चला जाऊं, हाँ भाई कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। क्या बोले? पता नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जरा सुनो, 1000 मौलाना, वो भी अच्छे अच्छे मौलाना, लाइन में खड़े हो। 1000 तुम्हारे यहाँ के 2000 जिनकी दुआएं कबूल होती हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े, 1-2 मौलाना मुफ्ती पीर इधर खड़े, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम अपने माँ बाप के नाफरमान हो, माँ बाप का
नहीं मानते हो तो ये 1000 मौलाना सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। नहीं उलमा, एक की भी दुआ कबूल नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? हमने अपने घर को छोड़ दिया, हम लोगों को इतना नजराने पर नजराना, सारी चीजें नोट। कोई शायर पढ़ने आ जाए, कोई मौलाना, मैं किसी शायर मौलाना की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो लाने का मतलब वो बता रहा, आ जाए तो नोट पे नोट, नोट पे नोट, नोट पे नोट। और अम्मा बेचारी पुरानी साड़ी पहने फिर रही है, अम्मा के पांव नहीं दबाता, अब्बा के पांव नहीं दबाता। मेरे नबी फरमाते, अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना?